Welcome in the class of Sir Umar Khan. F is equal to ma. स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला क्या है, ये हमें क्या बताता है, हम इसको कैसे ड्राइव कर सकते हैं, हम इस फार्मूले के जरिए यूनिट्स कैसे ड्राइव कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में सीखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरी आप तमाम से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द क्लास ऑफ सर उमर खान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें बताया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। स्टूडेंट्स, यहां हमें पता चलता है कि जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फर्ज कर लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं और जितना तेज आप साइकिल पे पैडल लगाते हैं उतनी ही तेज साइकिल सफर करती है, उतना ही तेज आपकी रफ्तार में तब्दीली आती है और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एज यू नो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन फर्ज कर लीजिए आप साइकिल पे अकेले थे और आप खूब पैडल लगा रहे थे और साइकिल बहुत तेज रफ्तार पकड़ती जा रही थी, एक्सेलरेशन खूब प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, फोर्स भी बढ़ रही है, एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब उस साइकिल पर 3 से 4 लोग बैठ जाते हैं। अब आप फोर्स तो वही पहले जैसी लगा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि साइकिल पे मास बढ़ गया है। व्हाट इज मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कॉल्ड मास। तो यहां पर फोर्स जो है वो तो वही है, लेकिन मास के बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन रिड्यूस हो गया है। तो स्टूडेंट्स, न्यूटन ने अपने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमें बताया एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ये इक्वेशन 1 कह लेते हैं हम इसको स्टूडेंट। एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। स्टूडेंट्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में देखें, जो सेकंड वैल्यू होती है हमेशा फ्रैक्शन फॉर्म 1 फॉर्म में होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, मैं कंबाइन कर लेता हूं इन इक्वेशन को। कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं कंबाइन कर लेता हूं। तो यहां पर देखें, एक ही चीज कॉमन है हमारे पास दोनों इक्वेशंस में, वो है एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को जब हम हटाते हैं, इज इक्वल टू लगाते हैं, तो वी हैव टू पुट सम कांस्टेंट। तो यहां पर हम कांस्टेंट पुट करेंगे के एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के एफ अपॉन एम। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास के की वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो यहाँ पर जब 1 पुट करेंगे तो आपको पता है हमारे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। स्टूडेंट्स, आप इसको सीधा करके लिख दें तो ये हमारे पास देखें, ये डिवाइड में है। अगर मैं इसको इस तरफ लेकर आऊंगा एक्सेलरेशन के, तो ये एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू एफ। हम इसको जो है वो सीधा करके लिख देते हैं, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। तो स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला है ये हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला है। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन। मास और एक्सेलरेशन का मुरक्कब है फोर्स, प्रोडक्ट है फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फार्मूला हमें न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिला। अब यहां पर स्टूडेंट्स, आप जो है अगर मुझे फोर्स का यूनिट ड्राइव करना है, तो स्टूडेंट्स यहां पर देखें आपके मास का यूनिट क्या है? मास का यूनिट है केजी। और देखें एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहां पर आप देखिए स्टूडेंट, दिस इज द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द फोर्स, दिस इज द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द ओरिजिनल यूनिट। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, फोर्स को तो हम न्यूटन में लिखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसको एक तरह से छोटा कर कर, ताकि हमारे लिए बहुत ईजी हो जाए, तो इसको उन्होंने न्यूटन कहकर जो है वो इसका एसआई यूनिट न्यूटन बना दिया। बट दिस इज द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द फोर्स किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हम एसआई यूनिट फोर्स का लिखते हैं न्यूटन। आप ये भी लिख सकते हैं और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आपको अदर यूनिट्स ड्राइव करने होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको ओरिजिनल यूनिट की जरूरत पड़ेगी।
अब देखें, दिस इज द ओरिजिनल फार्मूला ऑफ द फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए। फर्स्ट कर लीजिए, मुझे जो है एक्सेलरेशन मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन कैसे मालूम होगा? एक्सेलरेशन का फार्मूला बन जाएगा, ये देखिए मास यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा एफ से, तो ये बन जाएगा एफ अपॉन एम। अब स्टूडेंट्स अगर मुझे इस फार्मूले के जरिए एक्सेलरेशन का यूनिट ड्राइव करना है तो आई हैव टू पुट द ओरिजिनल यूनिट ऑफ द फोर्स। इफ आई विल पुट द यूनिट ऑफ द फोर्स न्यूटन, ठीक है, आई विल नॉट, आई कांट ड्राइव द यूनिट ऑफ द एक्सेलरेशन। क्लियर? तो देखें यहाँ पर मैं लगाता हूँ फोर्स का यूनिट, मेरे पास ओरिजिनल यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखिए स्टूडेंट्स मास का यूनिट क्या होता है? नीचे डिवाइड में केजी। देखिए केजी से केजी कैंसिल आउट, तो एक्सेलरेशन का यूनिट मेरे पास क्या आ गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से आप मास का यूनिट भी निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन डिवाइड हो जाएगा फोर्स से, मास इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स ओरिजिनल यूनिट लगाना होगा फोर्स का। फोर्स का ओरिजिनल यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास मास का यूनिट आ गया स्टूडेंट केजी। अगर आप यहाँ न्यूटन लगाते हो तो फिर ये फिट नहीं बैठेगा, फिर आप ड्राइव नहीं कर सकते, फिर आप इस तरह से कैंसिल आउट नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो F इज इक्वल टू एम ए का जो कन्फ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा। दिस कम फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें मिला, और हम उसको किस तरह से ड्राइव कर सकते हैं, यूनिट किस तरह से हम ड्राइव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।